गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग छोटी छोटी डिफिनेशन को बात देखेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से ब्रांच होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स है क्या? लिखा हुआ है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई भी पिंड है या कोई भी वस्तु है तो उस पे किस प्रकार के बल लगाए जा रहे हैं और उसका उस पिंड के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, इस अध्ययन को हम लोग यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब देखिए, मैकेनिक्स को दो भाग में बांटा गया है। मैकेनिक्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला है आपका यांत्रिकी स्थिति विज्ञान। पहला क्या है? यांत्रिकी को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? स्थिति विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। और दूसरा है आपका गति विज्ञान, जिसको हम लोग डायनामिक कहते हैं। इसकी अलग अलग डिफिनीशन है, इसको समझते हैं क्या है। स्थिति विज्ञान की डिफिनीशन समझिए क्या है। लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि वह स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का गति नहीं है, यदि उस पर हम लोग कोई बल लगा रहे हैं तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं स्थिति विज्ञान। दूसरा है गति विज्ञान। तो गति विज्ञान में क्या है कि इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो बल दिया जा रहा है, यानी वह पिंड स्थिर नहीं है, उस पिंड में क्या है? मोशन है, गति है। अगर इस प्रकार का अध्ययन हो उसे हम लोग बोलते हैं गति विज्ञान। क्लियर है? अगेन अब देखिए, गति विज्ञान को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका शुद्ध गति विज्ञान और दूसरा है बल गति विज्ञान। क्लियर है? शुद्ध गति विज्ञान, जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं और इसको काइनेटिक्स कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखिए कि इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इसमें सिर्फ क्या हो? गति हो, लेकिन इसमें एक ही ध्यान रखिए कि यह गति बल के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होती है, लेकिन हम सिर्फ गति के बारे में अध्ययन करते हैं, बल और संहति यानी मास के बारे में उस पर विचार नहीं किया जाता है। तो इसमें इस अध्ययन को हम लोग बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान। दूसरा डिफिनेशन है बल गति विज्ञान का। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल और मास पर भी विचार किया जाता है। तो इस प्रकार का जब अध्ययन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं बल गति विज्ञान। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि यांत्रिकी क्या है, स्थिति विज्ञान क्या है, गति विज्ञान क्या है, शुद्ध गति विज्ञान क्या है और बल गति विज्ञान क्या है। ओके? अब देखते हैं कि यांत्रिकी की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो ये उन शाखाओं का नाम है। तो क्या है? पहला हाइड्रोस्टैटिक यानी कि द्रव स्थिति विज्ञान। दूसरा है आपका हाइड्रोडायनामिक द्रव गति विज्ञान। तीसरा है गैस डायनामिक गैस गति विज्ञान। चौथा है आपका एरोडायनामिक वायु गति विज्ञान। पांचवा है आपका थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकी। और लास्ट है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। तो हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर कभी पूछ लिया जाए कि यांत्रिकी कौन कौन सी शाखाएं हैं तो आप इनका नाम लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ डिस्कस करना है अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। तो और भी इसमें इस चैप्टर में जो छोटी छोटी डिफिनीशन है वो हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? आइए कुछ डिफिनीशन और देखते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ यानी कि मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में है कि पदार्थ वह भाग है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेर सके, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी कि पदार्थ का कुछ न कुछ अस्तित्व होगा जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, या वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट डिफिनेशन है बॉडी क्या है, पिंड यानी कि वस्तु क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि यह किसी पदार्थ का वह भाग है जो निश्चित स्थान घेरता है। क्या है? वो निश्चित कुछ न कुछ स्पेस घेरता है। ये जो पिंड है वो क्या है? एक पदार्थ का ही भाग होता है जो एक निश्चित स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ मास होता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? निश्चित होता है। इस प्रकार की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पिंड या वस्तु कहते हैं।
नेक्स्ट है रिजिड बॉडी। देखिए दो ही प्रकार की बॉडी होती है, एक फ्लेक्सिबल जो आराम से मुड़ी जा सके या उस पर किसी प्रकार का बल लगाया जाए तो उसके आयतन में या उसके आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन हो सके, और दूसरा होता है उसे हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं, और दूसरा होता है रिजिड बॉडी, यानी कि बल लगाने पर उसके आकार या आयतन में परिवर्तन जो हो वो कम से कम हो या नगण्य हो। क्या तो डिफिनेशन देखिए कि बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। क्लियर है, रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन क्या है, देखिए कि विस्थापन की एक सिंपल सी डिफिनेशन कि किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अगर डायग्राम के रूप में एक समझा जाए कि अगर एक ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक जाना है, ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक जाना है, तो अगर इस पाथ पे हम लोग चल के यहाँ आते हैं तो ये जो कहलाती है, ये दूरी कहलाती है, ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट तरीके से ए से बी आ जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यानी कि किसी गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन जो होता है वह क्या है, हमारा एक सदिश राशि है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम, देखिए अगर एक तरीके से कहा जाए, देखा जाए तो जो डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट दूरी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी है। तो इस तरीके से अब देखिए एक और एग्जांपल बता देते हैं। अगर एक सर्किल है, अगर कह दिया जाता है इसी ए बिंदु से आदमी प्रारंभ हुआ है और इसी ए बिंदु पर आगे खत्म होता है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये कितना टोटल डिस्टेंस चला, तो अब इसकी जो परिधि है कितनी होती है सर्किल का, 2πr, तो इसका ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखिए उसी बिंदु से चला था और उसी बिंदु पर आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या और पॉइंट है, उनकी डिफिनीशन क्या होंगे। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।